अस्सलाम वालेकुम। तालिब नकवी एडवोकेट सदाए महरूमीन चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन जो नहीं जानते मुझे, उनकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि ये मैं गुज़श्ता साल जब ये चैनल शुरू किया तो मकसद सिर्फ यही था कि मज़लूम तबके का साथ दिया जाए, लेकिन इसके साथ साथ अपनी कैथारसिस ये भी एक मेरा मकसद था। लेकिन मैंने हर मौजू इस पे टच किया है, लेकिन अव्वलियत रखी मैंने मज़लूमीन के हवाले से। और नाज़रीन मैं हर पहलू जो है वो कवर कर चुका हूँ। यानी यूट्यूबर्स की जिस पे तवज्जो नहीं है, जो शायद उनके कारोबार के मुनाफी है, यानी उन लोगों की आवाज़ जो शायद वीडियो यूट्यूब के पैकेज लेने के भी मुतहम्मल नहीं है। मैंने जो भट्टा मजदूर है उनके ख़िलाफ़ भी आवाज़ उठाई है। नाज़रीन आज का जो मौजू है वो अगेन मैं पेंशनर्स के हवाले से कर रहा हूँ। इमरान खान साहब की हुकूमत के बहुत से अच्छे इक़दाम, लेकिन ना जाने क्यों वो मगरिब के तर्ज पर कुछ ऐसी चीज़ें करना चाह रहे हैं जो शायद उनकी नज़र में स्टेटस को हो, लेकिन अवाम के लिए वो तहफ़्फ़ुज़ का एक सहारा। मेरा इशारा है पेंशन की तरफ, और ये इसी हुकूमत पर बस नहीं बल्कि गुज़श्ता हुकूमतों में भी ये किया गया, ऐसी कोशिशें की गई। और मैं पीटीवी की मिसाल दूंगा जिसमें 2008 से पेंशन का सिलसिला मतरूक हो गया और मुलाजमीन से ये कहा गया कि अब ईओबीआई की जो पेंशन है वो आप लेंगे बशर्ते कि आपकी कटौती होती रही हो, और अगर कटौती नहीं हुई तो आपको पैसे जमा करवाने होंगे। तो उसके बाद फिर अब 8,500 ईओबीआई की पेंशन का जो है पेंशन है, और उसके बाद फिर उन्हें इंदिया दिया गया है कि जी ये अब बढ़ जाएगा। अगरचे कुछ सहूलतें पैदा की गई हैं, लेकिन ये अमाउंट बहुत कम है। और उधर नेशनल बैंक के पेंशनर्स वो अपनी जद्दोजहद में मसरूफ़ हैं कि उनकी पेंशन बढ़ जाए। और पीटीसीएल के हवाले से मैं बात करना चाहूँगा, और इस बात के दौरान मैं सियासतदानों का एक पहलू भी आपके सामने आश्कार करूँगा। ये मैं आपसे सवाल करूँगा कि क्या ये सियासतदान जो है इन्हें कुछ पेंशनर्स का ख्याल है? अगर है तो किस हद तक? और मैं पीटीसीएल के पेंशनर्स के हवाले से इन बेचारों की सादगी पर भी बात करूँगा। लेकिन सबसे पहले एक खुशखबरी एक सूबाई हुकूमत की जानिब से। नाज़रीन वो खुशखबरी अगर आप तक नहीं पहुँची तो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं अपनी निजी मसरूफियात की बिना पर चंद दिन वीडियो नहीं बना सका और मेरे यही सब्जेक्ट्स थे। वो ख़बर ये है कि उस्मान बुज़दार साहब ने, यानी वज़ीर आला पंजाब, उन्होंने 50,000 कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज़ को रेगुलर करने का ऐलान कर दिया। ये ख़बर यकीनन खुश आइंद है और हमें उम्मीद है कि इस रोशन मिसाल की तकलीद दूसरे सूबे भी करेंगे। अब आइए सियासत, इसको मैं ये मौजू देता हूँ कि सियासतदानों का रवैया और पीटीसीएल के पेंशनर्स। नाज़रीन ये बात अज़र मिनल शम्स है कि सियासतदान के सामने सिर्फ अपना मुफाद होता है, वादे वईद वो जो भी करें। इस वक्त सूरत हाल ये है कि 2008 से जो पेंशनर्स रिटायर हुए थे वीएसएस के तहत, वो अपनी पेंशन बढ़ोतरी के लिए कोशिश कर रहे हैं। 2 साल तक उन्हें हुकूमती इजाफा मिलता रहा, उसके बाद ट्रस्ट ने वो ख़त्म कर दिया।
और उसके लिए वो हर स्टेज पर केसेस जीत चुके हैं। लेकिन आजकल वो सियासतदानों की तरफ से झांसे में आए हुए हैं, मैं ये कहूँगा। मेरे पेंशनर्स के जो मेरे व्यूवर्स हैं, पेंशनर्स व्यूवर्स स्पेशली पीटीसीएल के, वो शायद नाराज़ हों और शायद इसे वो ये समझें कि मैं गलत बात कह रहा हूँ, लेकिन मेरी सब हमदर्दियाँ उनके साथ हैं। लेकिन मैं ये भी समझता हूँ कि सियासतदानों के सबसे बड़ा जो एक मकसद ये होता है कि अपने मफादात हासिल करें। और एक जब सेनेट की कायमा कमेटी का जब इजलास होता है तो उनका टीए खड़ा हो जाता है और एक कार्रवाई पड़ जाती है और नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन वाली सूरत हाल होती है। और आपको पता है कि कश्मीर कमेटी के फजल रहमान साहब भी हो रहे हैं। हो ये रहा है कि गुज़िश्ता दिनों भी ये इजलास था और उस पर पेंशनर्स के नुमाइंदे की एक वीडियो ऑडियो मुझे तक पहुंची। एमएच असलम साहब, तारिक भट्टी साहब, शिराज साहब, ये वो लोग हैं जो, इसके अलावा और भी बहुत से हैं जो पेंशनर्स, पीटीसीएल के पेंशनर्स के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। आज भी एमएच असलम साहब जो बेचारे साहिब फराश हैं, इसके बावजूद वो मीटिंग में गए और वो बहुत खुश हो रहे थे कि रहमान मलिक ने बहुत सख्ती से उन्हें डांटा और जो उनका ट्रस्ट के साथ रवैया उनका बड़ा नारवा था और पीटीसीएल पेंशनर्स को उन्होंने बोलने का फुल मौका दिया। इस पे बेचारे आस के मुंतज़िर पेंशनर्स वो बेहद खुश हैं और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी ये खुशियाँ जो है वो एक अमली शक्ल इख्तियार करें कि पेंशन का इजाफ़ा उन्हें बमा वाजबात मिल जाए। लेकिन नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि ये आज के जो रुबीना ज़ुबैरी साहब, गालिबन रुबीना खालिद साहिबा है शायद पीपल्स पार्टी की, और रहमान मलिक साहब, तो उन्होंने बहुत लताड़ा ट्रस्ट को और ये कहा, और फिर सेक्रेटरी साहब को भी ये कहा गया, उन्होंने कहा जवाब पेश किया कि मैं नया हूँ। फिर बहुत सारे मामलात ज़ेर बहस आए जिसमें एतिसलात के जो ज़ेर तसल्लुत एसेट्स हैं, मैं ज़ेर तसल्लुत ही कहूँगा क्योंकि उनकी पूरी, ये पाकिस्तान के एसेट्स हैं, उनकी पूरी जो कीमत अदा नहीं की गई तो उसे अपनी मर्ज़ी से यूफोन को दिया गया और जिस तरह भी है ट्रस्ट को दे दिया गया। यानी ये ट्रस्ट की अमाउंट भी, अगरचे रहमान मलिक साहब ने इस बात का किया कि आप ट्रस्ट की अमाउंट से ये कर रहे हो, सरमायाकारी कर रहे हो, शेयर्स वगैरह का कारोबार कर रहे हो और ये जुल्म है, और वो पहले भी बहुत दफ़ा ये कह चुके हैं। मैं नीयतों पे शक करने का आदी नहीं हूँ, लेकिन पास प्रैक्टिस ये बताती है कि ये मीटिंग उनकी तरजीहात में शामिल नहीं है मेरे पेंशन के साथियों। और आपकी जो अमली जद्दोजहद है वो शायद बाराबर साबित हो। और नाज़रीन, पेंशन के हवाले से ही हम एक बात यह है कि स्टील मिल्स के लोग एहतजाज कर रहे हैं अपने ख़ानदानों समेत, वो सीईओ के ऑफिस में के सामने वो एहतजाज में मसरूफ़ हैं, और बजाय उनकी सुनवाई के किया ये जा रहा है कि रेंजेस तलब की जा रही है और समरी पेश कर दी गई है, क्योंकि कोई शायद नाखुशगवार वाक़या भी पेश आया था और उसके बाद अब इन पर रेंजेस मुसल्लत की जा रही है और उनके मुतालबात की तरफ नहीं देखा जा रहा। वो ख़ानदान क्यों इकट्ठे हुए हैं? वो ख़ानदान इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि हमारी जो बच्चे हैं वो भूख से ना मर जाए, खुदा न खास्ता। तो मैं ये कहूँगा कि है भूख से अवाम की आवाज़ ना तवां, है भूख से अवाम की आवाज़ ना तवां, और हुक्मराने वक्त को ऊंचा सुनाई दे। नाज़रीन, इस सदाए महरूमीन चैनल को आप जिस भी तबके से ताल्लुक़ रखते हैं इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। हम हर मज़लूम की आवाज़ बनते हैं, हर महरूम की आवाज़ बनते हैं और कौमी सियासत से अपने आप को अलग नहीं रखते। हमारा मल्टीपर्पज़ चैनल है जिसमें दुनिया का हर मौजू टच किया जाता है।
दुआओं में याद रखें। तालिब नकवी को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।